चलिए, अभी हमने कहा था आपसे क्रॉप रोटेशन डिस्कस करेंगे, तो आगे आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? अ मेथड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। कह रहा है वो मेथड जिस मेथड के थ्रू हम सॉइल में न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, फिर से ले आते हैं, रिकवर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग। अब देखिए डेफिनेशन बेसिकली क्या दिया है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन इन रोटेशन सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड ऑफ इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। जैसे आपने देखा होगा क्लासेस में भी रोटेशन कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एक स्टूडेंट अगर आज आज आगे सबसे फ्रंट पे बैठा है, तो अगर रोटेशन होगा तो नेक्स्ट डे वो क्या होगा, आपके जो फ्रंट सीट थी उससे जस्ट पीछे पे चला जाएगा। ठीक है, तो रोटेशन में क्या, सबसे पहली चीज़ कि रोटेशन कहने का मतलब क्या, कि सपोज यहाँ पे कह रहा है कि हमने इसमें क्रॉप को ग्रो तो कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, जिससे होता क्या है कि न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होता सॉइल में कभी भी। तो उससे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होता, और जब न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। बात समझ में? फिर से एक बार सुना कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम करते क्या है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को ग्रो कराते हैं, जिससे होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन है सॉइल में वो डिक्रीज नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ द सेम क्रॉप इज ग्रो इन अ फील्ड ईयर आफ्टर ईयर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गोज ऑन डिक्रीज। अभी बताया था अगर एक ही टाइप के क्रॉप को ईयर बाय ईयर ग्रो कराया जाए तो वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन क्या हो चुका होता है, डिक्रीज हो चुका होता है। इफ डिफरेंट क्रॉप विथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड आर ग्रो इन डिफरेंट सीजन द फर्टिलिटी ऑफ इज नॉट अफेक्टेड। अगर कह रहा है अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को ग्रो कराया जाए और वो अलग अलग न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करें, तो होगा क्या कि सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल कहा है वीट और राइस क्रॉप रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जैसे वीट और राइस ये दोनों प्लांट में क्या होता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है दोनों प्लांट्स को। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन होता है इसको रिप्लेनिश किया जाता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। ये किसके थ्रू, इसको रिटर्न किसके थ्रू किया जाए, रिकवर किसके थ्रू किया जाए, बाय द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन के थ्रू, वास्तव में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके फिक्सेशन से ये सॉइल में उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। वास्तव में सच अ क्रॉप कैन ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल एंड एट द सेम टाइम द सॉइल इज रिप्लेस्ड विद द यूजेबल नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपने सीजन लिया, एक सीजन में आपने ऐसे प्लांट को ग्रो कराया जिसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, बात समझ में आई। अब वहाँ पर तो प्लांट ने, उस क्रॉप ने सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, सॉइल से। अब दूसरी जो सीजन है उसमें जो आप क्रॉप ग्रो करा रहे हो, ऐसा क्रॉप ग्रो कराओ जो वहाँ से सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब ना करे और तो और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करे, जिसके कारण होगा क्या है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब तीसरे सीजन में आप फिर से वीट लगाओगे या राइस लगाओगे तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, ऑब्वियसली अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि लास्ट वाला जो क्रॉप आपने लगाया था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है, जिससे सॉइल में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल का है लेग्यूमिनस क्रॉप। कौन से ग्रो कराने चाहिए, नॉन नाइट्रोजनस। ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप है ये ऐसे क्रॉप हैं जो केवल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इनके पास रूट नोड्यूल पाया जाता है। लास्ट राइट साइड में आप देखो रूट नोड्यूल्स दिख रहे हैं, कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, उसी को रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं इन्हीं में क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो चलिए नेक्स्ट आइए इरिगेशन। ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने मैन्योर फर्टिलाइजर पढ़ लिया, अब इस इरिगेशन पे आइए। जब मैन्योर फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे क्रॉप के लिए तो हमें अब कुछ क्या करनी होगी, सिंचाई करनी होगी। इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। ठीक है, तो इरिगेशन क्या होता है, सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन फील्ड एट स्पेसिफिक इंटरवल इज कॉल्ड एज ए इरिगेशन। मतलब वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम करते क्या है कि जिस फील्ड में क्रॉप लगाया गया है उसको एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर हम वाटर की सप्लाई देते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप के लिए, उसके क्या क्या क्यों इंपॉर्टेंस है उसकी, उसको डिस्कस करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। अगर वाटर ना हो तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि सीड के अंदर एक जिब्रेलिन हार्मोन होता है
जो जब तक अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट नहीं करेगा। नेक्स्ट कह रहा है रूट फेल टू इलोंगेट एंड डेवलप इन ड्राई सॉइल विदाउट वाटर। कह रहा है रूट को अगर रूट जो है अगर वो ड्राई सॉइल में है तो वो ना तो इलोंगेट कर पाएंगी ना तो डेवलप हो जाएंगे, मतलब अगर वाटर नहीं मिलेगा तो उसमें इलोंगेशन और डेवलपमेंट नहीं होगा। न्यूट्रिएंट कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो न्यूट्रिएंट जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे सॉइल से प्लांट तक, क्योंकि जो रूट हेयर्स होते हैं या रूट होता है वही क्या करता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर के अलॉन्ग ही मिनरल्स क्या होते हैं मूव कर रहे होते हैं। तो जब वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वाटर होगा ही नहीं, तो मिनरल्स भी नहीं एब्जॉर्ब होंगे, और जब मिनरल्स नहीं एब्जॉर्ब होगा तो प्लांट में ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट हेयर। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू। अभी बताया द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज वेरी विथ क्रॉप, सॉइल एंड सीजन। जो टाइम होता है या जो फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की वो क्रॉप के साथ साथ या सॉइल किस टाइप का इसके बेसिस पे या सीजन के बेसिस पे क्या होता है चेंज होता है। जैसे मान लो अगर विंटर सीजन है तो उस समय ज़्यादा इरिगेशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि वैसे ही मॉइस्चर होता है, लेकिन अगर समर सीजन है तो उस टाइम में इरिगेशन क्या है ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उस समय मॉइस्चर क्या होता है कम होता है, ठीक है, सॉइल ज़्यादा ड्राई होती है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इन केस वीट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। अब कह रहा है अगर वीट के केस में देखें तो जो इरिगेशन है वो जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसके अलग अलग स्टेज पे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड इन केस ऑफ राइस। स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड होगा किसके केस में, राइस के केस में। नेक्स्ट कह रहा है इन समर सीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज हाई। देखिए स्टेटमेंट आया आपके सामने कि द समर सीजन इन समर सीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज हाई ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है हाई होता है। इवेपोरेशन समझ रहे हो, प्लांट जो होता है वाटर लॉस क्या होता है ज़्यादा कर रहा होता है, ठीक है। जब प्लांट की लीफ से वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जब वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इवेपोरेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ इज कॉल्ड एज अ इवेपोरेशन। बात समझ में। नेक्स्ट आइए सोर्स ऑफ इरिगेशन। फील्ड आर इरिगेटेड विद वाटर फ्रॉम पॉन्ड, लेक, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर एंड डैम। जो फील्ड होते हैं वो इरिगेट किए जाते हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। किसके हेल्प से, पॉन्ड के हेल्प से, लेक के हेल्प से, कैनल्स के हेल्प से, वेल के हेल्प से, ट्यूबवेल्स के हेल्प से, रिवर के हेल्प से, डैम के हेल्प से। इन सब के हेल्प से हम करते क्या है उसका इरिगेशन किया जाता है, ठीक है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है फील्ड को। द वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड बाय डिफरेंट मेथड। कई मेथड के थ्रू सप्लाई किया जाता है। देखिए दो मेथड्स हैं, टेबल पे आइए। मेथड ऑफ इरिगेशन, देयर आर टू मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड में दो चीज़ें आती हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा क्या होता है ड्रिप सिस्टम। क्या है आगे डिस्कस करेंगे। और ट्रेडिशनल मेथड में चार मेथड्स हैं, मोट, चेन पंप, ढेलकी एंड राहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं होता है मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पे आ जाइए। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर एम टू कंजर्विंग वाटर। जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के उसके थ्रू पूरी कोशिश की जाती है कि वाटर कंजर्वेशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ठीक है। जो वाटर कंजर्वेशन है वाटर को क्या किया जाए कंजर्व किया जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर यूज़ ना हो, उसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या रहा है द टू कॉमन यूज्ड मॉडर्न मेथड। दो मेन मेथड है, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। क्या होता है दोनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आ जाइए स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, देयर आर अ परपेंडिकुलर पाइप with rotating nozzle on the top jointed to the main pipeline at the regular interval। कह रहा है कि यहाँ पे आप देखो फिगर में राइट साइड एक परपेंडिकुलर वर्टिकली आपको एक पाइप दिख रही हो, उसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल दिख रहा है, नोजल दिख रहा है जिससे वाटर निकलना है, वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, वो टॉप साइड पे प्रेजेंट है। और ये जो मेन आपको जो नीचे वर्टिकली पाइप दिख रही है परपेंडिकुलर, नोजल के परपेंडिकुलर जो पाइप दिख रही है वो मेन पाइपलाइन से क्या होती है अटैच होती है। जैसे मेन पाइपलाइन से जब वाटर आता है तो ये परपेंडिकुलर पाइप से होकर नोजल में जाता है, फिर नोजल क्या होता है रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद फिर वाटर जो होता है पूरे एरिया में स्प्रेड हो रहा होता है, यही स्प्रिंकलर सिस्टम होता है।
नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, अ पंप इज यूज टू अलाउ वाटर टू फ्लो अंडर प्रेशर, यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होता है अंडर प्रेशर होता है इन द मेन पाइपलाइन में फ्रॉम द मेन पाइपलाइन वाटर इंटर इनटू द पाइप एंड एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल विच इज स्पाइक वाटर ऑन द क्रॉप, वही जो अभी हमने समझाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेंशन है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इन दिस मेथड वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ रूट, यहाँ पे जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होता है, कहाँ पे, बेसिकली रूट पे। आप राइट साइड में देखो फिगर दिया हुआ है, जो प्लांट है इस प्लांट का जो रूट वाले रीजन होगा उस रूट वाले रीजन पे ही क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को क्या किया जाता है, फॉल किया जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये एक इकोनॉमिकल मेथड है, ठीक है, इससे ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं होता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इन दिस मेथड कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड, जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, इसमें क्या होते हैं, कैटल या ह्यूमन लेबर्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली नोजल्स वगैरह यूज़ करना होगा, ड्रिपिंग करनी होगी तो इसमें क्या होगा, लेबर्स का यूज़ होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में वीड को रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग। वीड क्या होता है, ये एक अनवांटेड प्लांट होते हैं जिसे फार्मर के थ्रू कल्टीवेट नहीं किया जाता, ये बिना कल्टीवेशन के ही ग्रो होते हैं, ओनली ग्रो होते हैं, खुद ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, वीड कहते हैं, और इसे रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एमेरैंथस का प्लांट हो गया, ठीक है, चिनोपोडिया हो गया, बथुआ जिसे कहते हैं, और वाइल्ड ओट जावी, ये सब क्या होते हैं, आपके वीड होते हैं। ठीक है, इन्हीं को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट वीडिंग क्या है, वही चीज़ है, द प्रोसेस द रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड एज अ वीडिंग। वीडिंग को करने के दो मेथड्स होते हैं, पहला मेथड है मैनुअल रिमूवल और दूसरा है रिमूवल विथ केमिकल्स। मैनुअल रिमूवल कैसे होता है, द वीड आर रिमूव्ड और पुल्ड आउट बाई हैंड और बाई कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड एट इंटरवल। ठीक है, कह रहा है कि वीड्स को रिमूव किया जाता है, या तो उन्हें पुल्ड कर लीजिए, उखाड़ लीजिए हैंड के थ्रू, या तो उनको हम क्या कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं ग्राउंड के क्लोजर जाके, एक फिक्स टाइम इंटर, मतलब मान लो एक बार कट कर दिया, अब फिर कुछ दिन के लिए छोड़ोगे तो फिर वो क्या हो, ग्रो कर जाएगा, तो फिर उसको कट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ है। इसको करते किसके थ्रू है, दिस मेथड इज डन बाई ट्रैवल या खुरपी। इसको किसके थ्रू करते हैं, खुरपी के थ्रू करते हैं। आप राइट साइड में अपर कॉर्नर में देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और किसके थ्रू किया जाता है, हैरो के थ्रू किया जाता है। राइट साइड में सेकंड फिगर देखो तो आपको हैरो दिख रहा होगा कि डायग्रामेटिक कैसा होता है। नेक्स्ट है रिमूवल विथ केमिकल, केमिकल्स को भी यूज करके रिमूव किया जाता है। तो वो केमिकल्स, द केमिकल विच डिस्ट्रॉय द वीड बट डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड एज अ वीडिसाइड्स। कह रहा है कि वो केमिकल्स जो केवल वीड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, किसको रिमूव करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं, क्रॉप को अफेक्ट नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, वीडिसाइड कहते हैं। जैसे सबसे कॉमन क्या है, 2,4-D। 2,4-D एक कॉमनली यूज्ड वीडिसाइड है। ठीक है, इसको स्प्रे किया जाता है ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड। मान लो वेजिटेबल लगाया गया, अब उसका तो ग्रो हो रहा ही है, आपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए फर्टिलाइजर भी यूज़ किया, मैनुअर भी यूज़ किया, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ आपके अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हो गए जैसे वीड्स वगैरह। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वीडिसाइड को स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। कौन, वीड्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, आप राइट साइड में देखोगे तो बॉटम में स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड दिख रहा है। यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है, वीडिसाइड को स्प्रे कर रहा है, जिससे वीड्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ पॉइजनस, सो द फार्मर शुड कवर दियर माउथ हैंड विद द पीस ऑफ क्लॉथ वाइल स्प्रेइंग दिस केमिकल। आप फिगर में भी देख सकते हो राइट साइड कि यहाँ पे जो पर्सन उसको स्प्रे कर रहा है उसने क्या कर रखा है, माउथ को कवर्ड कर रखा है। क्यों, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। ठीक है, हार्म कर सकता है पर्सन को। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज ए हार्वेस्टिंग। वो प्रोसेस जिसमें करते क्या हैं, कट करते हैं किसको, क्रॉप को, और उसको गैदर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल रेबी क्रॉप, वीट हार्वेस्टेड डन इन मार्च अप्रैल, और पैडी प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। यहाँ पे पी मेंशन कर लीजिएगा, सेप है वो। ठीक है, इन इंडिया हार्वेस्टिंग इज डन बाई 2 मेथड। इंडिया में 2 मेथड से हार्वेस्टिंग की जाती है। फर्स्ट मैनुअली विथ सिकल्स। मैनुअली किसके थ्रू की जाती है, सिकल्स के थ्रू। आप राइट साइड में देखो सिकल्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बाई अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर विच इज अटैच टू द ट्रैक्टर। या यहाँ पे किसका यूज़ किया था, हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है, जो क्या होता है, ट्रैक्टर से अटैच होता है। आपने कंबाइन का नाम सुना होगा। ठीक है, वैसे जैसे
नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। हार्वेस्टेड क्रॉप जो हमने कट की हुई क्रॉप से ग्रेन को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। ये भी दो मेथड से होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है? मैनुअली होता है और मशीन के थ्रू भी होता है। मैनुअली क्या है? इसमें क्या होता है, कोई पर्सन होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, एक हार्ड सरफेस पे जो क्रॉप होता है उसको स्ट्राइक करते हैं। जैसे मान लो पटक रहे होते हैं, स्ट्राइक करने होते हैं, उसको पटक रहे होते हैं। जैसे आप राइट साइड फिगर में देखो, सेकंड फिगर आपको दिखेगा, कुछ पर्सन्स क्या कर रहे हैं, जो क्रॉप है उसे क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? मैनुअल थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो मैनुअली कैसे कह सकते हैं? पर्सन क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे क्रॉप्स को, जिससे क्या होंगे, उसके सीड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्रिल्स सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मशीन के थ्रू की जाती है। जिस मशीन के थ्रू की जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन जो इसमें यूज़ किया जा रहा है वो क्या है? कंबाइन, ठीक है। आप थ्रेशर भी देख सकते हो, राइट साइड में देखिए, थ्रेशर में डाला जा रहा है, एक साइड से एंटर किया है, दूसरे साइड से क्या है, आपके एक साइड क्या होता है, वीट सेपरेट होता है, और एक साइड क्या होता है, पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आइए विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड एज अ विनोइंग। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं चाफ से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विनोइंग। टेंशन नहीं लेना, चाफ क्या अभी आगे डिस्कस करेंगे। चाफ क्या होता है? इट इज़ अ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सीड कवरिंग एंड स्मॉल स्टेम पीसेज दैट हेल्प बीन सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन। मतलब क्या कह सकते हो कि चाफ एक्चुअल में क्या होता है? ये एक मटेरियल होता है, सीड जो होती है, सीड की जो कवरिंग्स होती हैं, उस कवरिंग को ही हम क्या कह रहे होते हैं? चाफ कहते हैं। या जो स्टेम होता है उसके जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? चाफ कहते हैं। इसी को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, ठीक है। ये विनोइंग होती कैसे एक्चुअली? देखो यहाँ पे होता क्या, एक पर्सन होता है और एक साइड से क्या होता है, एयर आ रहा होता है, ठीक है, तेजी से हवा आ रही होती है, और एक पर्सन क्या करता है, धीरे धीरे जो आपके क्रेल्स होते हैं उन्हें क्या कर रहा होता है, गिरा रहा होता है। जिससे होता क्या है कि क्रेल्स जो हैं या जो सीड्स हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, वेटेड होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, नीचे फॉल हो जाते हैं। और जो उससे चाफ है वो एयर के प्रेशर के कारण क्या होते हैं, दूसरी जगह पे सेपरेट हो रहे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कह रहे होते हैं, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट नहीं मेंशन किया कि कैजुअल सी चीज़ें सब जानते होंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? द प्रोसेस इन विच क्रॉप प्रोडक्ट इज स्टोर्ड कॉल्ड स्टोरेज। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्रॉप प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। सो इट कैन बी अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू द ईयर। अब स्टोरेज करने से ही क्या होता है कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में किसी भी क्रॉप का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होता, सभी जगह अवेलेबल होता है ड्यू टू स्टोरेज। स्टोरेज करने से ही, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन और द अदर प्रोडक्ट दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं सन के थ्रू टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। क्यों ड्राई करते हैं? क्योंकि वहाँ से एक्सेस मॉइस्चर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। बिकॉज फ्रेश क्रॉप प्रोडक्ट कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि जो फ्रेश क्रॉप प्रोडक्ट होता है वो मॉइस्चर कंटेन करता है, जो किसको प्रमोट करेगा, विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी एंड क्रॉप गेट स्पॉइल्ड। क्रॉप क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग स्टोरेज फूड ग्रेन ऑल्सो हैव टू प्रमोट फ्रॉम प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट, वर्म एंड इंसेक्ट्स। कह रहा है कि स्टोरेज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फूड ग्रेन को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए रैट से, वर्म से और इंसेक्ट से। नेक्स्ट है वेज ऑफ स्टोरेज। देयर आर टू वे ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज के दो वे होते हैं। पहला एक स्मॉल स्केल पे स्टोरेज की जाती है, दूसरा एक लार्ज स्केल पे स्टोरेज की जाती है। स्मॉल स्केल पे जो स्टोरेज होगी उसे डोमेस्टिक लेवल कहते हैं। लार्ज स्केल पे जो स्टोरेज होती है उसे कमर्शियल लेवल कहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल जो मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन आइदर जस्ट बैग और स्मॉल मेटालिक बैंस। इसमें क्या करते हैं, डोमेस्टिक लेवल में जूट के बैग में क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। और स्टोरेज के टाइम पे इसमें क्या करते हैं, नीम की पत्ती डाल रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट, वर्म ग्रो नहीं करते, ना तो उसके ऊपर अटैक कर पाते हैं, ठीक है ना। ये होम में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में फूड ग्रेन को क्या किया जाता है, गनी बैग में या सॉइल में, गनी बैग में, सॉइल में क्या कर रहे होते हैं, लार्ज स्केल में जब इसको हम क्या कह सकते हैं, कल्टीवेट करेंगे या स्टोर करेंगे, तो किस में कर रहे होते हैं, गनी बैग में कर रहे होते हैं। बात समझ में आई? देखिए कुछ डायग्राम बेस्ड है।
ये आपको क्या है, जूट के बैग्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये गनी बैग्स दिख रहे हैं आपको, कमर्शियल लेवल पे किया जा रहा है। ये जूट के बैग्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपका डोमेस्टिक लेवल है फर्स्ट वाला। फिर ये आपको कमर्शियल लेवल दिख रहा है, ठीक है, गनी बैग्स में किए जा रहे हैं। फिर ये सॉयल में किया जा रहा है, ये भी कमर्शियल लेवल है ये, ठीक है। तो इस तरह स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कौन कौन से फूड ऑब्टेन्ड होते हैं? अ नंबर ऑफ फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी एंड फिश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये सब हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर इज कॉल्ड एज ए एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एनिमल्स को लार्ज स्केल पे कंजर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसमें दो टर्म डिस्कस किया गया एनिमल हस्बेंड्री में, एपीकल्चर और पिशीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? अगर हनी बी को क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है अंडर ह्यूमन केयर, तो उसे एपीकल्चर कहेंगे। अगर फिशेस को किया जा रहा है तो उसे पिशीकल्चर कहेंगे। नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट है। लीवर ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश इज रिच इन विटामिन डी। लीवर ऑयल को कहाँ से निकाला जाता है? फिशेस से ऑब्टेन किया जाता है, जिनमें लार्ज क्वांटिटी में, एक्सेस अमाउंट में, रिच अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन डी। मिल्क, एग एंड फिश आर रिच इन प्रोटीन। मिल्क, एग और फिश जो होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। मीट इज़ रिच